और इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े, लीगल भी और इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ेगा, तो मेहनत कितनी कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। जीवन भर वैसे भी मेहनत करनी है, लोगों को सैल्यूट मारने हैं यार, यहाँ कर लेंगे थोड़ा सा काम। तो उन्होंने बताया बिजनेस लीगल मिला, और भाई इन्वेस्टमेंट भी कुछ खास नहीं था, एक शॉपिंग करके वो बता रहे थे जुड़ना है। और भैया जुड़ने के बाद जब विजन क्लियर हुआ और देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ से कामयाब हुए हैं, सरकारी नौकरियां छोड़ छोड़ के गए हैं, उसके बाद फिर हमने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कभी ना शिकायतें करी। कई लोग बोलते हैं दिनेश जी, सर वो मेरे ना एक जोड़ दो, दो जोड़ दो, अरे यार चींटी भी नहीं मांगी अपने अपलाइन से, हमने चींटी भी नहीं मांगी। अपने में दम होगा तो बहुत बड़ा एक फौज खड़ी करेंगे लीडर्स की, और अपने में दम नहीं होगा ना तो कोई अपलाइन मेहरबानी करके एक जोड़ देगा तो भी कुछ नहीं होगा, वो भी मर जाएगा फिर। तो हमने तो भैया कभी भी शिकायतें नहीं करी, पहले दिन से बिजनेस को सीखा, समझा, और पहले दिन से जिम्मेदारी लेकर के। मैं ऐसा शख्स हूं, वो बोलते हैं अपनी तारीफ खुद कभी भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हकीकत भी बतानी पड़ेगी ना, बतानी तो पड़ेगी अपनी बात। मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा, जब मैं जानता हूं मेरे बारे में। और ऐसा नहीं है कि मैं ही जानता हूं, मेरे साथ जो उस समय पे जुड़े थे काफी सारे लोग ऐसे हैं, मनजीत चौधरी जी आपके अपलाइन में आते हैं, वो जानते हैं, वो बता देंगे। पहला प्लान मेरे लिए मैंने खुद दिखाया था। ऐसा कोई होगा क्या, बहुत ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, लेकिन बहुत कम लोग होंगे ऐसे जिन्होंने पहला प्लान अपने अपने लिस्ट पे पहला प्लान खुद दिखाया हो। मतलब प्लान दिखाने के लिए कोई था ही नहीं। तो मेरे साथ में ऐसा हुआ था, और भी हैं यहाँ पे, दिनेश चौधरी जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, पहला सर आप प्लान भी। सर मैंने खुद नहीं दिखाया था गुरुजी। बहुत बढ़िया डियर, तो देख लो धुआंधार काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आग है भैया, आग है। तो जिनके अंदर आग होती है ना, वो लोग शिकायत नहीं करते, सर मेरी क्यूएससी करा दो, सर मेरा ये करा दो। क्यों भाई, सबसे आसान बिजनेस प्लान है। हम सोच रहे हैं जादू, जादू मंत्र हो जाए, कोई कोई ऐसा कुछ आ जाए, ऐसी छड़ी घुमा के डायमंड बना दे। अरे ऐसे डायमंड बने तो बने क्या बने यार, ये बताओ। क्या स्टेज पे जाके बताएंगे, मान लो हम एकदम से 10,000 की टीम बन गई, लो जी 5,000 लेफ्ट 5,000 राइट, ये पैसा अकाउंट में पकड़ो। स्टेज पे जाके बोल पाओगे फिर? जुबान नहीं निकलेगी भाई साहब, जुबान नहीं निकलेगी। लोग समझ जाएंगे कि इसको खैरात में डायमंडशिप मिली है। ठीक है, ऐसा डायमंड बनना चाहोगे जिसको कोई सुनने वाले बोर हो जाएं, ऐसे डायमंड बनना चाहोगे? या फिर ऐसा डायमंड बनना चाहोगे फील्ड में रगड़ा खा खा के एक एक आदमी को जो कैसे जोड़ा जाता है, कैसे उनको संभाला जाता है, कैसे मीटिंग अटेंड करवाई जाती है, किस प्रकार से एक के दो और दो के चार बनाए जाते हैं, लोगों के सामने कैसा बोला जाता है, स्किल डेवलप कैसे करी जाती है, पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है लोग। या फिर ऐसा डायमंड बनना चाहते हो कि आपको यूट्यूब पे ना लोग सबसे पहले जब डायमंड का नाम आए तो आपको सर्च करें, आपका नाम सर्च करें, कौन सा डायमंड बनना चाहोगे? घाघा मागा या दमदार? दमदार दमदार गुरुजी। वाला ना। हाँ, मुझे दमदार। लगता है कोई घाघा मागा तो कोई बनना ही नहीं जाएगा। तो अगर ऐसे डायमंड बनना चाहते हो ना, तो फिर लोगों की ना सुनना सीखो, लोगों से टकराना सीखो। सर मैं मजबूत होऊंगा तब मैं जाऊंगा फील्ड में, तब मैं काम करूंगा सर। सर एक बार सीख जाऊं फिर काम करूंगा, अरे कभी नहीं सीखेगा। जब जाएगा ही नहीं तो कभी नहीं सीखेगा। पहले जा, दुनिया अपने आप सिखा देगी। मैं भी सोचा था, मैं जब बिजनेस में जुड़ा तो प्लान सुन के मुझे लगा यार बड़ा आसान सा है, बस जानकारी देनी है, बताना है, कोई टेंशन है ही नहीं किसी प्रकार की, फटाफट लोग जुड़ जाएंगे। और जब मुझे लगे ना झटके, दनादन दनादन, मेरे खास दोस्त बोले "ए, बकवास है, हटा ये बंद कर, ये सिस्टम तेरा चलेगी नहीं, बहुत सारी कंपनी आई बहुत गई"। तब झटके लगे तगड़े तगड़े वाले, और उससे आई लीडरशिप, उससे लीडरशिप आई। अपलाइन ने पहले बता दिया था प्रदीप जी ऐसे ऐसे होने वाला है आपके साथ, और वो चीज तब होने लगी। तो फिर जब समझ में आया कि हाँ यार, ये दुनिया है ना बड़ी जालिम है, ये दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है, तो हमने भी फिर जिद ठान ली कि भाई कुछ भी हो जाए डायमंड तो बनना ही है। और मैं सच बताऊं आपको, आप 100 लोगों की डायरेक्ट ना सुनोगे ना, उससे पहले आप डायमंड बन जाओगे। मेन समस्या यही तो आती है। और डायमंड बनने में क्या समस्या बताओ मुझे? एक नेगेटिव फेस जो होता है शुरुआती दौर का, वही तो एक चैलेंज होता है। और क्या चैलेंज होता है बताओ? भाई इस बिजनेस में कौन सा खतरा है, मुझे ये बताओ, दूसरा कोई खतरा बताओ ना, किसी कोई भी बताए, कोई भी खतरा। किसी प्रकार का कोई रिस्क तो है ही नहीं। पैसा डूबने का रिस्क, या फिर कोई और अदर कोई किसी प्रकार का, बातचीत का हमारा बिजनेस, बातें फोड़नी है।
हम तो बातें फोड़ फोड़ के डायमंड बनने वाले हैं भाई, सीधी सी बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो बातों का बिजनेस है। और बातों का बिजनेस जो स्मार्ट वर्क, जो आज की डेट में करना नहीं जानता ना, वो जीवन भर मेहनत करेगा, जीवन भर पसीना बहाएगा, फिर उनके बच्चे पसीना बहाएंगे, उनके पसीने कभी नहीं सूखेंगे। आज की डेट में काम ही स्मार्ट वर्क करने वालों का है, समय ही स्मार्ट वर्क करने वालों का है। हार्ड वर्क वाला जमाना चला गया। कई बार मेरे दादाजी भी बोलते थे भाई बहुत कमाए हम तो, बहुत काम किया। फादर साहब भी बोलते थे भाई काम, जीवन भर काम किया, दो दो नौकरी करी, है ना। ऐसा नहीं है कि उन्होंने भाई काम नहीं किया, सब किया हमारे लिए। हमारे दादा, हमारे पिताजी, उन्होंने हमारे लिए किया, हम सब के लिए। कोई भी बाप अपने बेटे के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन वो मेहनत जैसे बताते थे ना पुराने लोग कि हमने ऐसा करा वैसा करा, बहुत कमाए, है ना। और वो कमाए, लेकिन हमें तो वहीं से शुरुआत करनी पड़ी ना, वहीं से शुरुआत करनी पड़ी। वही नौकरी के लिए भागदौड़ उन्होंने करी थी, वही नौकरी के लिए भागदौड़ हमें करनी पड़ी, है ना। तो आप मेहनत करते हो, लेकिन किस फील्ड में मेहनत करते हो ये बहुत मायने रखता है। बहुत ये वैल्यूएबल बात है। उतनी ही मेहनत में या उससे कम मेहनत में शायद दूसरे फील्ड में सफलता मिल जाती, कामयाबी मिल जाती, लाइफ में एक लग्जरियस आ जाती। लेकिन ट्रैक सही ना होने की वजह से भी इश्यू आ जाते हैं ना। हालांकि ये शिकायतें नहीं है कि ये हमारे बुजुर्गों के लिए कोई शिकायत है, ऐसा कुछ नहीं है। उस समय उनके पास अपॉर्चुनिटी थी नहीं थी, उनको कोई गाइड करने वाला था नहीं था, ये बात ये नहीं है। लेकिन आज, बात आज की है कि आज हमारे आपके पास में अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है। हम बोलते हैं जब मेरे पापा ने मेरे लिए ये नहीं किया, मेरे दादा ने ये नहीं किया, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारियां थी, मेरे साथ में ये समस्या थी, मेरे तो कोई साथ देने वाला नहीं था, मेरे तो जेब में पैसा नहीं था। अरे कुछ भी ना हो, ये शेप शॉप आपका इंतजार कर रही है। ये शेप शॉप कह रही है कि जीवन में तुझे किसी भी कारण से मौका नहीं मिला ना, आजा, आईडी लगा और दमदारी से काम कर और अपना जीवन बदल जा। कितने लोग यहां पे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ चेंज यहां से करी है। तो शिकायतें करने से कुछ नहीं होता भाई, करने वाला है ना वो तो कर जाएगा, और बाकी देखने वाले हैं वो देखते रह जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू भाई। मेरा परिचय एक बार मैं सभी साथियों को बता देता हूं। 210 साथियों का आज की मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रदीप कुमार है और बेसिकली हरियाणा चरखी दादरी से का रहने वाला हूं। आरपीएफ की नौकरी करते करते ये बिजनेस एक दोस्त ने दिखाया, और एक दो चीज़ें थी वो जो मैं देखना चाह रहा था, वो चीज़ें देख करके मैं इस बिजनेस में जुड़ा 3 दिसंबर 2018 को। और जुड़ने के बाद फिर कमिटमेंट किया कि हाँ डायमंड बनेंगे। दिक्कतें आई, चैलेंज आए, नेगेटिव लोग भी मिले, लोगों ने डायरी पे लिख लिख के दिया कुछ होता नहीं चलता नहीं, ये कंपनियां बहुत आई बहुत गई। लेकिन हमने भी उसके नीचे ही लिख दिया कि डायमंड तो पक्का बन के दिखाऊंगा भाई साहब। ऊपर उसके साइन है कि होगा नहीं, और नीचे हमारे साइन है कि पक्का बन के दिखाऊंगा। ऐसे कमिटमेंट के साथ हमने काम किया, और आज आप लोगों के सामने बस डायमंड लेवल को बिल्कुल छू सकते हैं, ये समझ सकते हैं आप। डायमंड लेवल अचीव होने वाला है, अभी ओपन लेवल पे हूँ आप लोगों की वजह से, मेरी विश्व विजेता टीम की वजह से, आपके अथक प्रयासों से। आज एक समय ऐसा था फील्ड में ज्यादा प्लान व्लान दिखाते थे, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, शुरुआती लेवल पे सबसे ज्यादा भागदौड़ थी। आज कोई भागदौड़ नहीं है किसी प्रकार की। ज्यादातर फ्री रहते हैं, कोई खास काम नहीं है। कोई मीटिंग ट्रेनिंग का काम रहता है तो वो कभी कभार सप्ताह 2 सप्ताह में होता है। बाकी कोई ज्यादा टेंशन नहीं है किसी प्रकार की। जो अपलाइन बोलते थे कि इसमें पहला लेवल सबसे मुश्किल होता है, बाद में तो काम कम होता जाता है और बाद में पैसा बढ़ता जाता है। आज आप लोगों की वजह से, मेरे अपलाइन की गाइडलाइन की वजह से, भगवान की आशीर्वाद की वजह से आज वही सिचुएशन है। आज कोई खास काम नहीं बचा है। आपको भी मैं ये मैसेज यहाँ पे देना चाहूंगा कि आज आपको दिक्कतें आ रही हैं ना, एक दिन ऐसा आएगा आपकी टीम में दमदार दमदार लीडर होंगे और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपकी टीम काम कर रही होगी और आपको पैसा आएगा। लेकिन उसके लिए आज आपको काम करना पड़ेगा, एक बार टीम बनानी पड़ेगी। कोई ये कहे कि पहले दिन से ही ऐसा नहीं हो रहा जी, तो पहले दिन से ऐसा नहीं होगा। एक बार दिनेश चौधरी जी ढूंढने पड़ेंगे लेफ्ट राइट, ठीक है।
कृष्ण यादव जी ढूंढने पड़ेंगे लेफ्ट राइट, अब्बास खान साहब और फारूक साहब, दमदार दमदार लोग ढूंढने पड़ेंगे, शेर सिंह जी ढूंढने पड़ेंगे आपको लेफ्ट राइट। फिर देखो आपके साथ में ऑटोमेटिक काम होगा, बैठे बिठाए काम होगा, लगातार आपको पता भी नहीं लगेगा टीम में कौन कौन जुड़ रहा है, कहां कहां से जुड़ रहा है। ठीक है ना? तो ये सिचुएशन आपके साथ में होने वाली है। पॉजिटिव सोच अगर आप रखेंगे, लगातार मीटिंग ट्रेनिंग में आप आते रहेंगे। देखो दिनेश जी, मैं स्लाइड इसलिए शेयर नहीं कर रहा हूं डियर, थोड़ा सा नेटवर्क मेरे पास में अनस्टेबल दिखा रहा है। जी सर। अदरवाइज मैं स्लाइड शेयर करके भी कुछ बातचीत आप लोगों से करता। जी मैं बिल्कुल। पहले ही 2-3 बार लेफ्ट हो चुका हूं, इसलिए वैसे वर्चुअली बात कर लेते हैं। जी सर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, बस पॉजिटिव सोच आपको रखनी है बिजनेस में। ठीक है ना? और मैं हमेशा एक चीज, मैंने एक किताब में पढ़ी थी, हमारे हमारा जो दिमाग होता है ना, ये विचारों की एक फैक्ट्री है। और इस फैक्ट्री में दो फोरमैन काम करते हैं। हमारे दिमाग की जो फैक्ट्री है ना, विचारों की फैक्ट्री में, इसमें दो फोरमैन काम करते हैं, एक मिस्टर नेगेटिव और दूसरा मिस्टर पॉजिटिव। ठीक है ना? तो आपके दिमाग में दिन में हजारों विचार आते हैं, कई हजार विचार आपके दिमाग में आते हैं। अब कोई विचार अगर नेगेटिव रहा, तो जो मिस्टर नेगेटिव जो है, मिस्टर पराजय जो है, दो फोरमैन है, मिस्टर विजय और मिस्टर पराजय। तो अगर आपका नेगेटिव विचार रहा किसी भी चीज को लेकर के, तो मिस्टर पराजय उसका जिम्मा लेता है और वो काम पे लग जाता है उस विचार को। जैसे आपके फैक्ट्री में जाएगा ना वो विचार, वैसे ही मिस्टर पराजय है उस विचार के ऊपर मोहर लगाने की कोशिश करता है, हाँ कि हाँ तुम्हारा ये विचार सही है, तुमने ठीक सोचा है। उसके लिए 2-4 एग्जाम्पल और पेश करेगा, क्योंकि ये उसी का काम है, मिस्टर पराजय का काम है। जैसे कोई पॉजिटिव विचार आपके दिमाग में जाता है, तो मिस्टर विजय काम पे लग जाता है, वो पराजय को हटाता है, साइड हो, अब मेरा माल आ गया है, अब मैं इसका प्रोडक्शन करूंगा। जैसे आपने कोई पॉजिटिव सोचा, कुछ भी सोचा, आपने सोचा आज का दिन बहुत बढ़िया है, तो मिस्टर विजय है ना, क्योंकि आपने पॉजिटिव सोचा, तो वो विजय का काम है, मिस्टर विजय का। तो वो बोलेगा आजा भाई इधर ला इस माल को, ये हमारे जो है क्षेत्राधिकार का माल है। वो उसके ऊपर मोहर लगाएगा, आज का दिन क्यों बढ़िया है, आज बिल्कुल मौसम अच्छा है, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए, कम से कम मैं लकी हूं आज का दिन देख पाया हूं, है ना? भारत देश में इतने बहुत सारे देशों में ना एक ही मौसम रहता है, गर्मी रहती है तो गर्मी रहती है, सर्दी रहती है तो सर्दी सर्दी रहती है। और मैं बड़ा लकी हूँ, चारों मौसम देख पाता हूँ, है ना? तो भारत देश में मैं पैदा हुआ हूँ, और ये सब चीजें हैं, आज कम से कम मेरी तबीयत ठीक है। ये बहाने खुश रहने के और पॉजिटिव रहने के बहुत सारे बहाने हो सकते हैं। तो वो उसके ऊपर मोहर लगाता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही सोचा है। और मजे की बात पता है क्या है? जितना अगर आप मिस्टर विजय को ज्यादा काम दोगे तो वो ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव ज्यादा सोचोगे तो नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, आपके दिमाग में नेगेटिविटी का भंडार हो जाएगा। और अगर पॉजिटिव विचार अपने दिमाग में डालोगे, तो पॉजिटिविटी का भंडार आपके दिमाग में हो जाने वाला है। ठीक है? ये आपको डिसाइड करना है कि आप अपने दिमाग में, दिमाग की फैक्ट्री में किस प्रकार के विचार डाल रहे हो। मिस्टर विजय को आप मजबूत बना रहे हो, ताकतवर बना रहे हो, या मिस्टर पराजय को ताकतवर बना रहे हो। ठीक है ना? इसलिए हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव सोचें। और ये जो चैलेंज है ना, ये स्थायी नहीं होते, कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती। आज आप फील्ड में काम करते हो, तो जो चैलेंज आते हैं ना वो स्थायी नहीं है दोस्त, वो टेम्परेरी चैलेंज हैं। लोग आपको परखते हैं, लोग आपको चेक करते हैं कि बंदा दमदार है कि नहीं है। अगर दमदार हुआ तो फिर इसके साथ में काम करेंगे, नहीं तो एक बार देख लेते हैं। कई लोग होते हैं ना फील्ड में, अपने को बोलते हैं देखते हैं एक बार यार, मतलब पहले आप करके दिखाओ, है ना? फिर अपन कुछ करके दिखाते हैं, 2 4 5 10 चेक लेके दिखाते हैं उनको, तब उनको भरोसा होता है कि हाँ यार बंदा तो दमदार है, बिजनेस भी इसका बढ़िया है। तो लोग आपको चेक करते हैं, और चेक करें भी क्यों ना भाई। आप देखो, हम कोई छोटी से छोटी चीज भी लेकर के आते हैं ना मार्केट से, तो उसको ठोक बजा के चेक करते हैं कि नहीं करते हैं? है ना? चेक करते हैं ना, भाई सही है कि नहीं है, दुकानदार से 4 सवाल करते हैं, भाई ये तेरी चीज चलेगी कि नहीं चलेगी, ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है ना? कहीं ऐसा तो नहीं वहां जाके बंद हो जाएगी, ऐसा कोई, मतलब बहुत तसल्ली करते हैं, बड़ी जांच परख करते हैं उसकी। और तब जाकर के उस चीज को, हम 2 रुपए की चीज को हम खरीदते हैं। तो भैया कुदरत आपको 8 लाख रुपए महीने का बिजनेस दे रही है,
आपको दमदार दमदार डायमंड मिल रहे हैं, आपकी पीढ़ियां तक संवारने का बिजनेस है, तो कुदरत आपको ठोक बजा के चेक करेगी कि नहीं करेगी कि बंदा, इसको मैं डायमंड दे तो दूं लेफ्ट राइट, लेकिन ये बंदा दमदार भी है कि नहीं है, उनको संभाल लेगा कि नहीं संभाल लेगा। अब मान लो अपलाइन दमदार नहीं हुआ और उसके लेफ्ट राइट दोनों साइड दमदार लोग आ गए, अब मुझे बताओ उनका तो भविष्य भैया अधर में लटक गया कि नहीं लटक गया। भाई ग्रो लाइन काम करना चाह रही है, अपलाइन सीरियस ले ही नहीं रहा, आराम से सो रहा है नींद में, उसकी नींद ही नहीं खुल रही, तो उसका तो अटक गया फिर मामला। तो ये सब चीजें होती हैं, इसलिए आपको ये चैलेंज जो कुदरत देती है ना, ये चैलेंज अच्छे होते हैं, ये बुरे नहीं होते। तो चिंता मत करना, चैलेंज भी आएंगे और इन चैलेंज के बाद ना मजा भी आने वाला है। मेरे ग्रेट गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि माना कि पहाड़ पे चढ़ना मुश्किल है, लेकिन चोटी पर से जो, पहाड़ की चोटी से जो नजारा होता है ना, वो भी बहुत गजब का होता है। जब आप इस बिजनेस में डायमंड बनने में थोड़ी दिक्कतें हैं, मानते हैं, लेकिन डायमंड बनने के बाद जो मजा है ना दोस्त, जो लग्जरियस लाइफ है ना, वो बहुत आपको गजब का अनुभव उसका मिलने वाला है। और लोग देखना आपके लिए भी एक दिन ये बोलेंगे, यार काश ये जुड़ा तब हम जुड़ जाते, ऐसा मतलब लोग अफसोस किया करेंगे, है ना, काश इसके साथ हम भी ज्वाइन कर लेते, काश हम भी उस टाइम क्विट नहीं करते बिजनेस को, ऐसा लोग आपके लिए बोलेंगे। भरोसा रखना, 4 साल के बाद लोग आपके लिए ऐसा बोलने वाले हैं, ठीक है ना। नहीं तो फिर जीवन भर हमें छोटी छोटी चीजों के लिए कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। और मेन चीज है, देखो मैं तो इस बिजनेस में इसलिए डटा रहा कि साला जिनको मैंने चैलेंज कर दिया ना, वो मेरे ऊपर फेलियर का टैग ना लगा सकें कि यार देखा मैंने कहा था ना, देखा 2 महीने में वो घर बैठ जाएगा, देखा कहा था ना। उन लोगों को तो विशेष कर, मतलब मेरा जब काम भी नहीं चला ना, तब भी मैं मीटिंग ट्रेनिंग लगातार, हर मीटिंग ट्रेनिंग लगातार अटेंड करता था। मैं बोलता था भाई कर रहा हूं, अभी अभी कर रहा हूं, इसका रिजल्ट आएगा देखना, है ना। वो मेरा मजाक उड़ा ही नहीं पाए, वो बोल ही नहीं पाए। अब जो, जब तक बंदा रेस में दौड़ रहा है, भले ही वो सबसे पीछे हो, कोई टेंशन नहीं है, जब तक दौड़ रहा है तब तक साला किसी की मजाल है वो मजाक उड़ा जाए। बेटा अभी रेस में शामिल हूं, कुछ भी हो सकता है, अभी शामिल हूं। जिनको बड़ी जल्दी रहती है, जिनको उतावलापन रहता है, सर कुछ हो नहीं रहा, कुछ चल नहीं रहा, काम में कोई दिक्कत आ रही है, उनके लिए विशेषकर मैं बता रहा हूं, आप रेस में बने रहो दोस्त, रेस में बने रहो। आप कम से कम जो, जो आपको ये बोल रहे थे ना कि कुछ होता नहीं, उन लोगों का मुंह तो बंद रहेगा। भैया अभी तो इस बिजनेस में मजा आ रहा है, अभी तो सीख रहा हूं, अभी तो सीख रहा हूं, और बड़ा मजेदार बिजनेस है, जबरदस्त चलेगा, ऐसा बोलो उनको, फिर देखो आप। और नहीं तो भैया फिर छोड़ दिया ना, तो फिर हालत खराब हो जाएगी, है ना। फिर तो वो जो नेगेटिव बोलने वाले हैं उनकी बात पक्की हो जाएगी, यार बिल्कुल हमने सही कहा था, मोहर लग गई इस बात के ऊपर कि हाँ कुछ होता नहीं है, चलता नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे। उन लोगों के लिए तो विशेषकर बिजनेस में डटे रहना चाहिए, और हर रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करना चाहिए, हर रोज थोड़ी थोड़ी कोशिश करते रहना चाहिए। आपकी, आज आपने क्या किया, उस उस काम को आप बता दो, मैं आपको कल बता दूंगा आपके साथ में आपका चेक बनेगा कि नहीं बनेगा। इस सप्ताह का आप मुझे बताओ आपने क्या क्या प्रयास किए, मैं आपको बता दूंगा सप्ताह में आपका कितने का चेक बनेगा। यानी कि आपकी, मेरा कहने का तात्पर्य यह है, आपके आज के छोटे छोटे प्रयास है ना, वो आपको एक दिन बड़ी सफलता दिलाएंगे। आज आप क्या कर रहे हो उससे आपका भविष्य तय होगा। हर रोज छोटी छोटी कोशिशें जरूर करते रहो। आज 2 लोगों को प्लान दिखा दिया, एक दो का फॉलोअप कर लिया, कोई वीडियो देखा, कोई किताब पढ़ी 5 मिनट प्रगति सूत्र बुक। कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो प्रगति सूत्र बुक पढ़ते हैं, कितने साथी हैं। चलो बढ़िया, 8 8 10 10 बार वाले कितने हैं जिन्होंने 10 बार पढ़ी है कम से कम, ऐसे कितने हैं। 10 बार वाले भी हैं क्या कुछ। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। कुछ लोग 10 वाले भी हैं। मैं कह रहा हूं एक बार 2 बार में नहीं, 5 5 10 10 बार उस किताब को पढ़ो आप। हर बार आपको ऐसा लगेगा, अरे यार ये वाले पॉइंट पे तो मैंने गौर ही नहीं किया था, ये वाली बात तो मैंने, हालांकि वो पढ़ के निकल गए थे आप पिछली बार, लेकिन अगली बार हर बात ना, ऐसा नहीं है कि कोई किताब पढ़ लेते हैं तो उसमें हर बात एकदम समझ में आ जाती है, नहीं। उसका सिर्फ 5% हमारे दिमाग में आता है, बाकी का 95% ऐसे ही निकल जाता है।
फिर आप दोबारा उस किताब को पढ़ेंगे तो 10%, फिर 15%, फिर 20%, ऐसे करके कई बार उस किताब को रिवाइज करने से आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज बैठती है। और हर बार आपको ये लगेगा यार ये बात तो मेरे से छूट गई थी। और मजे की बात ये होता है कि कोई भी किताब में ना किसी आदमी का जीवन भर का अनुभव छुपा हुआ होता है, और किसी एक का नहीं, पता नहीं कितनों का अनुभव, जीवन का अनुभव, जीवन का एक्सपीरियंस कितनों का एक किताब में समेट के और आपको दे दिया जाता है। 100-150 रुपए में, लो जी 150 रुपए की ये किताब है और आप इसको पढ़ो और जीवन में सफल हो जाओ। तो देखो शायद हम कितनी ठोकरें खा करके सीखते समझते उन बातों को, वही बात किसी ने जीवन भर ठोकरें खा के अपना अनुभव किताब में समेट के रख दिया, बोल दिया लो जी आप 10 दिन में पढ़ लो इसको, और आपको वो सारी बातें पता लग जाएंगी जो कैसे कैसे इसमें कामयाब होना है, सफल होना है। तो उस किताब को जरूर पढ़ो। प्रगति सूत्र बुक में बहुत गजब की नॉलेज है, गजब की एजुकेशन है। कईयों को तो मैं देखता हूं दिनेश जी, धूल जमी रहती है प्रगति सूत्र के ऊपर, धूल जमी हुई है। बोला सर वो किताब दी तो थी, ये किताब थी तो सही, पता नहीं कौन सी थी। ऐसे नहीं होता दोस्त, आपको चीजों को सीरियस लेना पड़ेगा, है ना, और उस किताब को पढ़ना पड़ेगा। फिर देखो आपके साथ में कैसे आपको सिस्टम की नॉलेज होती है, सिस्टम क्या बोलता है। ज्वाइन होते ही आप अपने ड्रीम लिखो, एफआईएम होनी चाहिए, एफआईएम होते ही उसमें ड्रीम सेट होने चाहिए, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म ड्रीम सेट करो। उसके बाद उस ड्रीम को पूरा करने के लिए लिस्ट बनाओ, और उस लिस्ट के ऊपर हर रोज 2 प्लान, हर रोज 2 प्लान। आप बहुत ज्यादा बिजी हो, आप बोलते हो जी मेरे पास टाइम नहीं है, तो एक प्लान तो जरूर दिखाओ, क्योंकि प्लान दिखाने से ही डायमंड शिप का जो रास्ता है ना वो तय होता है। प्लान दिखाने से ही डायमंड बनते हैं, प्लान दिखाने से ही, भाई वो बोलते हैं आपका जो चेक बनेगा वो भी प्लान दिखाने से ही बनेगा। तेल जो होता है ना वो तिलों में से ही निकलता है। जब प्लान दिखाए जाएंगे तो रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे, नए लोग आपकी टीम में आएंगे, नया ब्लड आएगा, नई लिस्ट आएंगी, है ना। तो प्लान दिखाना बेसिक काम है। जल्दी से जल्दी आप अपना काम सीखो। कई लीडर्स को तो मैं देखता हूँ क्यूएससी हो गई, 5,900 का चेक भी बन गया सिस्टम से, और लगभग 6,000 रुपए अंदर करने के बाद भी वो सीरियस नहीं ले रहा, प्लान दिखाना सीख ही नहीं रहा है, अपनी जिम्मेदारी ले ही नहीं रहा है। तो जल्दी से जल्दी प्लान दिखाना सीखो, जिनको प्लान दिखाया हुआ है उनसे मिलते जुलते रहो, उनका फॉलोअप करते रहो, है ना। और ये बेसिक चीजें आपको करने की जरूरत है, और ये चीजें आपने लगातार कर ली तो मैं समझता हूं, हम बोलते हैं ना बिजनेस में 4 साल नहीं सर, 3 साल तक लगातार कर लो आप, चौथे साल तो आपको करना ही नहीं पड़ेगा, आपका प्लान दिखाने का काम बंद हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, 4 साल 4 साल इस बिजनेस में बोलते हैं, सिर्फ 3 साल प्लान दिखा लो, चौथे साल आपका प्लान दिखाने का काम बंद हो जाएगा, लगभग लगभग बंद हो जाएगा। ठीक है, प्लान दिखाना, फॉलोअप करना, ये एफआईएम करना, ये काम आपके बंद हो जाएंगे। ठीक है ना। तो आपकी टीम में लीडर इतने ज्यादा हो जाएंगे, आज मैं प्लान किसी को यूं दिखाना भी चाहूं, चलो मैं प्लान दिखा देता हूं आपके लिए, भाई इतने प्लानर हैं, कोई भी लीडर बोल ही देता है सर प्लान तो मैं दिखा ही लूंगा, तो काम कम हो गया कि नहीं हो गया। तो ऐसे करके एक समय ऐसा आएगा जब आपका काम बिल्कुल कम हो जाएगा, है ना। ये चीजें हमें करने की जरूरत है, कर सकते हैं दमदारी से, कर सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल दमदार टीम है, दमदार लोग हैं, और मैं समझता हूं कि यहाँ से जो काम जिस स्पीड से चल रहा है उसी स्पीड से, एक चीज और मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि जो लोग आपके साथ जुड़ते हैं ना उनको थोड़ा सा आप सीरियस लो, उनको सिस्टम से जोड़ो। मीटिंग ट्रेनिंग से अगर आपने नहीं जोड़ा ना तो आप ज्यादा दिन, मेरे अपलाइन बोलते हैं आदमी 2 वजह से इस बिजनेस में रुकता है, या तो लगातार उसको चेक आते रहे, या उसको लगातार एजुकेशन मिलती रहे। लगातार चेक आए ना आएंगे शुरुआती दौर में, किसी वीक में चेक बने किसी में ना बने, लेकिन एजुकेशन तो लगातार दिलवाई जा सकती है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा भी नहीं लग रहा, तो उसको पैनल से जोड़ो। आप ये देखा करो जितने भी ब्रॉन्ज सिल्वर प्लेटिनम यहाँ पे बैठे हैं ना, वो देखा करो कि मेरा जो लीडर है जो कल मेरे साथ जुड़ा था वो आज की मीटिंग में मौजूद है कि नहीं है। क्यों मौजूद नहीं है, फोन करो भैया क्यों नहीं आए आप, क्या कारण है। बड़ी गजब की मीटिंग होने और उन्हें जा रही है, और वो फला लीडर आज मीटिंग लेने वाले हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन मिलेगी। डायरी पेन लेकर के बैठना और उसको चीजों को बातों को नोट करना, फिर आप देखो कैसे आपके साथ में आपकी काम की स्पीड बढ़ती जाए, क्योंकि बिजनेस का मल्टीप्लाई होना जरूरी है। काफी सारे लीडर्स को पता नहीं, एक आदमी को जोड़ते हैं फिर एक चेक बनता है फिर घर बैठ जाते हैं, ना उसको संभालते ना उसकी एफआईएम करते, नेगेटिव लोग उसको, नए जुड़े हुए आदमी को नॉलेज होती नहीं बेचारे को,
तो कोई भी नेगेटिव आदमी आकर के कोई इधर उधर का खराब एक्सपीरियंस बता के उसको नेगेटिव कर देता है। नए जुड़ने वाले आदमी को लगता है यार मैंने तो गलत डिसीजन ले लिया, जबकि ऐसा नहीं था। समस्या सिर्फ ये थी कि हमने उसको संभाला नहीं, हमने उसकी ना तो एफआईएम करी ना उसका विजन। शुरुआती दौर में आदमी से कोई भी नया जुड़ता है ना, उसे जल्दी जल्दी मिलो आप शुरुआती दौर में, और वही एक मौका होता है। उसके बाद जब वो दमदार लीडर हो जाएगा तब उसको कोई नेगेटिव कर सकता है क्या? आज दिनेश चौधरी जी को कोई नेगेटिव कर देगा क्या? लेकिन जब जिस दिन ये जुड़े थे उस दिन हो सकता है कोई ऐसा आदमी टकरा जाता और हम इनसे नहीं मिलते, कोई भी अपलाइन नहीं मिलता, तो शायद ये नेगेटिव हो जाते, कोई इनको लपेट देता, अरे ये तो बकवास है ये तो, और ऐसा बोलते थे। कई लोग इनके पास बोलते थे, इनके डिपार्टमेंट वाले बोलते थे आरपीओ वालों को तो शेप सोप के अलावा कोई काम नहीं है, बोला तेरे को भी उड़जा दिया, ऐसा बोलते थे इनको। लेकिन आज भाई साहब सबके मुंह बंद है, किसी का मुंह नहीं खुलता। दिनेश चौधरी जी की अचीवमेंट लगातार चेक देख करके ना, और आज कोई मजाक नहीं उड़ाता, सबके मुंह बंद कर दिए। इसलिए और मैं बड़े प्राउड के साथ ये कह सकता हूं, दिनेश जी ने किसी का बोल करके मुंह बंद नहीं किया, अपने काम से मुंह बंद किया। काम ऐसा कर दिया ना साला, मुंह अपने आप बंद हो गए लोगों के। तो ऐसा काम करो कि आपकी पहचान बन जाए, है ना, और आपका नाम बन जाए, और नाम ऐसा होना चाहिए नाम को सुन के काम हो जाए, है ना। कर बिल्कुल सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो ऐसे बिल्कुल। दमदार बनने की अपने को जरूरत है। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और दिनेश चौधरी जी का स्पेशली धन्यवाद, भाई दमदार विश्व विजेता टीम के बीच में आपने आने का मुझे मौका दिया, उसके लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं प्राउड फील करता हूँ कि बिल्कुल आने वाले समय में इस टीम से बहुत बड़ा काम होने वाला है। और सबसे ग्रेट गुरुजी कलम सर के नेटवर्क में सबसे दमदार टीम ये है जो मेरे सामने अभी है, सबसे दमदार टीम, सबसे ज्यादा अचीवमेंट भर भर के, सबसे ज्यादा रैंक यहाँ से होती हैं, लेवल चेंज सबसे पहले यहाँ से होते हैं। बिल्कुल दमदारी से काम चल रहा है, बस अपने अपलाइन की गाइडलाइन में काम करते जाएं और आप जल्दी से जल्दी सफल बने। और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। मैं उस असीम शक्ति से परमपिता से बिल्कुल प्रे करता हूं कि आप नेक्स्ट मकर संक्रांति पे 3 3 4 4 लेवल चेंज करके आप यहाँ पे मेरे सामने हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, सभी का बहुत बहुत आभार, नमस्कार, थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। पूरे पैनल से रिक्वेस्ट करूंगा सर के लिए, आभार के लिए